आज के वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर वोकेशनल सब्जेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2024-25 में हुआ है। पेपर कोड है आपका 2252 और ये क्वेश्चन पेपर आपका JNCU यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो आज हम इसी के सारे क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्णतः जैविक राज्य घोषित होने वाला पहला राज्य है। तो सिक्किम जो है वो पूर्णतः जैविक राज्य घोषित होने वाला पहला जो है वो राज्य है। इसमें का ऑप्शन सी सिक्किम सही हो जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जैविक खाद किससे मिलकर बना होता है। जैविक खाद तेल के जानवरों की हड्डी, वर्मी कंपोस्ट, इन सभी से मिलकर बना होता है। कौन सा जैविक खाद नहीं है। तो यूरिया जो है जैविक खाद नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, शहर में खाद बनाने के लिए कौन से प्रमुख घटक हैं। तो कार्बन स्रोत, वायु और पानी, ये सभी जो हैं इसके मुख्य घटक हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, उन दलहनों के नाम बताइए जिनमें खली बनाई जाती है। तो इसमें खली बनाई जाती है तो सोयाबीन, कपास के बीज और खोपरा, इन सभी से खली बनाई जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि तेल केक में भरपूर मात्रा में होता है। तो इसमें जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, खनिज और फाइबर, ये दोनों जो है होता है। इसमें का सी हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है कि सरसों केक का NPK मान लगभग होता है। तो इसका NPK मान होता है 8:1:1। इसमें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, पशु अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है। तो पशु अपशिष्ट का उपयोग नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में, मिट्टी को बेहतर बनाने के लिए और जैविक खाद, इन तीनों के रूप में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी ये सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद अवशेषों को मूल्यवान मिट्टी संशोधन में पुनर्चक्रित करने के लिए कीड़ों का उपयोग करना कहलाता है। तो ये जो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। इसमें का ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं। तो इसमें जो है गाय का गोबर, केंचुए और सूखे पत्ते और मिट्टी, ये सभी जो है उपयोग किए जाते हैं। इसमें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद वाली फसलें हैं। तो हरी खाद वाली फसलें सनहेम्प और लोबिया, ये दोनों हैं। इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, हरी खाद जो है वो बनाई जा सकती है। तो हरी खाद जो है वो मल और मूत्र से, हरी खाद जो है वो बरसीम से बनाई जा सकती है। इसमें का बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि फलीदार फसलें हैं। तो फलीदार फसलें जो हैं वो हरा चना, लोबिया और खेसारी, ये सभी हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, फलीदार फसलें मिट्टी को समृद्ध बनाती है। तो ये कैसे समृद्ध बनाती है। तो इसे नाइट्रोजन के माध्यम से। इसमें का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों से भरपूर जड़ गांठें पाई जाती हैं। तो ये जो है लिग्यूमिनेसी नामक में पौधे में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फसल चक्रण का अर्थ क्या है। तो फसल चक्रण का अर्थ है हर मौसम में जो है फसल बदलना। इसमें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, तरल खाद है। तो तरल खाद जो है वो है गाय का मूत्र, वर्मी धुलाई और बकरी का मूत्र, ये सभी जो हैं वो तरल खाद के रूप है। इसलिए डी सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी की संरचना में सुधार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मिट्टी की संरचना में सुधार करने के लिए हमें जैविक खेती को विकसित करना चाहिए, जैविक उर्वरकों को विकसित करना चाहिए, हरी खाद विकसित करना चाहिए, सभी करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैविक खेती में शामिल है। तो जैविक खेती में वर्मी कंपोस्टिंग, जैव कीटनाशक और जैव उपकरण, ये सभी शामिल है। इसलिए डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। तो मिट्टी के प्रदूषण स्तरों को जो है वो कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो वो जो है जैविक खेती का उपयोग करके इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें का बी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खेती में प्रयोग नहीं की जा सकती। तो जैविक खेती में जो है NPK जो है वो प्रयोग नहीं की जा सकती। NPK यानी नाइट्रोजन
फास्फोरस और पोटेशियम रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें सभी उर्वरक और कीटनाशक प्राकृतिक संसाधनों जैसे रक्त चूर्ण या अस्थि चूर्ण से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है वो शुद्ध जैविक खेती कहते हैं। इसमें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य रख रखाव में शामिल अभ्यास है। तो मृदा स्वास्थ्य रख रखाव में शामिल अभ्यास जो है वो है प्रति खेती, फसल चक्र और जैव उर्वरक, ये सभी जो है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा जो है वो तैयार किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट जो है वो केंचुए के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राथमिक तत्वों के नाम बताइए। तो आवश्यक जो प्राथमिक तत्व है वो है NPK। इसमें का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो जैविक खेती शब्द सर्वप्रथम जो है वो लॉर्ड नॉर्थ वुड ने जो है वो प्रयोग किया। जिसमें का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती का कौन सा घटक जो है वो नहीं है? तो जैविक खेती का जो है वो शाकनाशी जो है घटक नहीं है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जैविक खाद नहीं है? तो जो है सल्फर एक जैविक खाद नहीं है। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन है कि फास्फोरस और अमीनो एसिड का समृद्ध स्रोत है तो जो है वो कौन है? तो वो है अस्थि चूर्ण। इसमें का ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है पशुओं के मल मूत्र कूड़े और ढेर सब्जियों में विघटित करके बनाया जाता है। तो ये जो बनाया जाता है ये बनाया जाता है कंपोस्ट। इसमें का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है पशुओं के मल मूत्र जैसे गोबर बकरी ड्रॉगिंग किसके लिए है? तो ये जो है वो पास मैन्योर के लिए। इसमें का ऑप्शन है सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है समुद्री खरपतवार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जा सकता है? तो ये है तरल जैव उर्वरक के रूप में। इसमें का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है जैविक खेती की प्रमुख अवधारणा क्या है? तो इसकी है मिट्टी को वापस लेना। इसमें का बी। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी की उर्वरता या मिट्टी स्वास्थ्य को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जा सकता है? तो ये जो है तो एकल कृषि करके, अत्यधिक उर्वरक का उपयोग करके, अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग करके, ये सभी जो है करके मिट्टी की उर्वरता या स्वास्थ्य को बनाया जाता है। इसमें का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय केंद्र है गाजियाबाद में स्थित है। इसमें का ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर फसल को किस प्रकार से जो है परिभाषित किया जा सकता है? तो ये होगा एक ही समय पर दो फसलें बोना अंतर फसल कहलाता है। इसमें का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आवश्यक पौधों के पोषक तत्वों की संख्या है। तो ये जो है 17। इसमें का ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन की कमी के कारण पौधों का रंग बदल जाता है तो पीला हो जाता है। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन है फसल अवशेष जलाने से हो सकता है। तो फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषण, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, पोषक तत्वों की हानि, ये सभी हो सकता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी 40 क्वेश्चन हमने देख लिया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें।